वेल फ्रेंड्स, इट इज योर थर्ड डे ऑफ 30 डेज इंग्लिश स्पोकन क्लास। यह आपका तीसरा दिन है आपके 30 डेज इंग्लिश स्पोकन क्लास का। सो अगर आप अंग्रेजी बोलना सीखने में इंटरेस्टेड हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाइए ताकि आप तक हमारी आने वाली वीडियोस आसानी से पहुंच सके। थैंक यू सो मच। सो लेट्स गेट स्टार्टेड योर थर्ड डे ऑफ 30 डेज इंग्लिश स्पोकन क्लास। तो आइए आपके तीसरे दिन की क्लास की शुरुआत करते हैं 30 डेज इंग्लिश स्पोकन क्लास की। इस क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि आपने पिछले क्लास में क्या सीखा ताकि आप अच्छे से उसको कनेक्ट कर सकें। तो आपने पिछले क्लास में क्या सीखा, आपको यह बताया गया कि जब भी आपके लाइफ में कोई काम शामिल है उस काम को आप करते हैं। जैसे आप कहते हैं कि मैं चाय पीता हूं, मैं बाजार जाता हूं, मैं टीवी देखता हूं, मैं बाइक चलाता हूं, मैं खाना बनाती हूं, मैं चाय बनाती हूं, मैं स्कूटी चलाती हूं। बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस। तो आप ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलना सीखे। आपका रूल क्या था यह बताने के लिए कि मैं इस काम को करता हूं। इसके लिए आपका फॉर्मूला जो होता है आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दिस इज योर फॉर्मूला, दिस इज योर रूल। यही आपका रूल है। यही आपको पिछली क्लास में बताया गया कि जब आप कोई काम करते हैं, जैसे मैं बाजार जाता हूं, मैं स्कूटी चलाती हूं, मैं टीवी देखता हूं, मैं खाना बनाती हूं, ऐसे सेंटेंसेस को आप कैसे बोलेंगे, आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। यानी कैसे, पहले स्वयं के लिए आई लिखेंगे, आई बोलेंगे और जिस काम को आप करते हैं उस काम की आपको फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है। जैसे आपने लिखा मैं चाय पीता हूं, मैं चाय पीता हूं, तो इसको आपने कैसे बनाया, मैं चाय पीता हूं यानी चाय पीने वाले काम को कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं। तो मैं की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, आई, और इसमें काम क्या है, वर्ब क्या है, क्रिया क्या है, चाय पीना। चाय पीना से ही चाय पीता बना है। चाय पीने की अंग्रेजी क्या होगी, टेक टी। क्या होगी, टेक टी। तो यहां पर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जरूरत है, तो टेक अपने आप में फर्स्ट फॉर्म है। तो आपका पूरा सेंटेंस क्या बन जाएगा, आई टेक, आई टेक। अब जो कुछ भी रहेगा उसको हम बाद में लिखेंगे, जैसे चाय है आपका बाद में, तो आई टेक टी। चाय की इंग्लिश क्या होगी, टी। तो आपका पूरा सेंटेंस क्या बना, आई टेक टी। मैं चाय पीता हूं, आई टेक टी। मैं बाजार जाता हूं, मैं बाजार जाता हूं। इसको आप कैसे बनाएंगे, मैं बाजार जाता हूं स्वयं के लिए क्या हो जाएगा, आई, और उसके बाद किसका नंबर है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की। तो इसमें वर्ब क्या है, क्रिया क्या है, जाना। इसमें क्रिया क्या है, जाना। जाना से ही जाता बना है। जाने की अंग्रेजी क्या होगी, गो, आई गो। और कहां जाते हैं, बाजार, उसको आप बाद में लिखेंगे। चूंकि मार्केट एक प्लेस है उसके पहले आप लगा देंगे टू, आई गो टू मार्केट, आई गो टू मार्केट, यानी मैं बाजार जाता हूं। तो पिछली क्लास में आपको यह बताया गया कि कैसे आप इंग्लिश में यह बताएंगे कि मैं इस काम को करता हूं या करती हूं। उसके लिए आपका फॉर्मूला क्या था, आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसी से आप क्या करेंगे, और भी बहुत सारे सेंटेंसेस को बनाएंगे। बस आपको यह दिमाग में रखना है, आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आइए अब आपके आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज के दिन के क्लास में यानी आपके तीसरे क्लास में हम सीखेंगे कि आप कैसे अंग्रेजी में बोल सकते हैं, कह सकते हैं कि मैंने किसी काम को किया या किया था। जैसे मैं बाजार गया या बाजार गया था, मैंने पढ़ाया या पढ़ाया था, मैंने उसे फोन किया या फोन किया था। ऐसे सेंटेंसेस को आप कैसे अंग्रेजी में बोल सकते हैं, बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं ऐसे सेंटेंसेस को आप अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे। और एक चीज आपको समझना यहां पर यह है कि जैसे मैंने कोई काम किया या किया था, दोनों ही सेंटेंस एक ही रूल से बनेगा। दोनों ही सेंटेंस एक ही रूल से बनेगा, इसमें कोई अंतर नहीं है। जैसे मैं बाजार गया या मैं बाजार गया था, दोनों ही सेंटेंस को अगर आप देखेंगे तो दोनों ही आपका ये क्या है, किस तरीके का सेंटेंस है, ये पास्ट का सेंटेंस है। यानी बीते हुए समय के बारे में यहां पर बातचीत की जा रही है। मैं बाजार गया या मैं बाजार गया था। आप समझिए, आपका एक भी सेकंड या एक भी मिनट बीतता है तो आपका क्या कहलाता है, पास्ट कहलाता है। तो जरूरी नहीं कि आपके वाक्य में था है, थी है, थे हैं आए। बिना था, थी, थे के वह सेंटेंस आपका पास्ट हो सकता है, जो यहां पर आप देख पा रहे हैं। जैसे मैं बाजार गया, ऐसे ही
आपने और एक सेंटेंस लिया समझने के लिए कि मैंने कल पढ़ाया, या मैंने कल पढ़ाया था। आप समझिए इन दोनों ही सेंटेंस में कोई डिफरेंस नहीं है। बस हम लोग क्या करते हैं, सेंटेंस को सेट करने के लिए कहीं था लगा देते हैं या पढ़ाया ऐसे बोल देते हैं। तो आगे का सेंटेंस डिपेंड करता है वो कौन सा सेंटेंस है जो हमारे सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है, सुनने में अच्छा लग रहा है। मैंने कल पढ़ाया था। आप समझिए कि दोनों ही सेंटेंस किस प्रकार का है, पास्ट का है। तो आप इसमें भ्रमित मत होइएगा कि अगर था है, थी है नहीं आता है तो यह सेंटेंस आपका पास्ट नहीं कहलाएगा। ये भी आपका सेंटेंस क्या है, पास्ट का है। ये भी सेंटेंस आपका क्या है, पास्ट का है। तो ऐसे सेंटेंसेस को आप कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, बनाएंगे, आइए जानते हैं। इसके लिए जो आपका फॉर्मूला होगा, स्वयं यानी मैंने किसी काम को किया या किया था। अच्छा, आप यहां पर एक चीज और समझ लीजिए कि आय का मतलब केवल मैं ही नहीं होता है, इसका मतलब मैंने भी होता है, मुझे भी होता है। तो ये सेंटेंस के अनुसार हम लोग सेट करते हैं कि मैं लगाएंगे, कि मैंने लगाएंगे, कि मुझे लगाएंगे। जैसे अगर मैं यहां पर मैं की जगह पर मुझे जोड़ दूं और सेंटेंस बनाया जाए कि मुझे बाजार गया, तो क्या यह सेंटेंस सुनने में अच्छा लग रहा है? नहीं, सेट नहीं हो पा रहा है। तो आपको क्या करना है, तो यहां पर किसकी जरूरत है, ना मुझे की जरूरत है ना मैंने की जरूरत है। अगर मैंने भी लगा दी, मैंने बाजार गया, तो ये भी सेंटेंस आपका सुनने में अटपटा लग रहा है, गलत सा लग रहा है और गलत है भी। तो यहां पर सटीक आपका जवाब क्या रहेगा, मैंने, मुझे और मैं में से आपका सही आंसर क्या रहेगा, आपका सही सेंटेंस क्या बनाए गए, मैं बाजार गया। या अब यहां पर देखिए, जैसे मैं बाजार गया था, अब मैं की जगह पर यहां पर भी हम लोग मैंने नहीं सेट कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो मैंने बाजार गया था, ये आपका सेंटेंस अच्छा नहीं लग रहा, सुनने में अटपटा लग रहा है और गलत भी है, सुनने में हम लोग नहीं पाते हैं अक्सर ऐसा। तो यहां पर सेटिंग के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, मैंने, मुझे, आगे के सेंटेंस के अनुसार हम लोग सेट करते हैं। तो समझिए, आय का मतलब केवल मैं ही नहीं होता है, मैंने भी होता और मुझे भी होता है। हम लोग सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम लोग इसको सेट करते हैं, मैंने, मुझको या मुझे। आय का मतलब मुझको भी होता है, ठीक है। यानी जब आप स्वयं के बारे में बातचीत करते हैं, यानी आप चाहे मैं बोलें, चाहे मैंने, मुझे, मुझको, तो इंग्लिश इसकी क्या होगी, आय। इंग्लिश क्या होगी इसकी, आय। तो आइए सेंटेंस को बनाना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस को आप अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे या बोलेंगे। इसके लिए जो आपका फॉर्मूला होता है, मैंने किसी काम को किया या किया था, आप स्वयं के लिए क्या लगाएंगे, आय। मैंने किसी काम को किया या किया था, आय हो जाएगा। और क्या करेंगे, आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। अभी तक आपको दो फॉर्म्स के बारे में बताया जा चुका है। जैसा कि आपको बताया गया, जितने भी वर्ब्स हैं उनकी फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, 5 फॉर्म्स होती हैं। आपको याद रखना जरूरी है, तैयार करना जरूरी है। जैसे जाना की इंग्लिश क्या हो गई, गो की सेकेंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन, फोर्थ फॉर्म गोइंग, आईएनजी लगा करके बना दिया आपने। पांचवी फॉर्म क्या हो जाएगी, गोज। ऐसे ही आपका हो गया लिखना यानी राइट, इसकी इंग्लिश क्या होगी, राइट। सेकेंड फॉर्म क्या होगी, रोट। थर्ड फॉर्म क्या होगी, रिटन, WRITEN, रिटन। चौथी फॉर्म आपकी क्या बन जाएगी, राइटिंग, आईएनजी लगा करके आपका बन जाएगा चौथी फॉर्म। पांचवी फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, यस या यस ऐड करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यस ऐड कर देंगे, राइट्स। तो ये आपका फर्स्ट फॉर्म हो गया, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एंड दिस इज योर लास्ट फिफ्थ फॉर्म। तो आप जानिए कि हर एक वर्ब्स की 5 फॉर्म्स होती हैं, उनका अलग अलग यूज है। अभी तक हमने 2 फॉर्म्स के यूजेस के बारे में बताया, फोर्थ फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म के बारे में बताया आपको कि कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल तब आप करते हैं जब कोई काम जारी है,
आप फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं जब आपकी लाइफ में कोई काम शामिल है, उस काम को आप करते हैं। जैसे मैं पढ़ाता हूं, मैं बाजार जाता हूं। और अब आप सीखने जा रहे हैं एक और फॉर्म के यूज के बारे में, जिसका हम इस्तेमाल करेंगे यह बताने के लिए कि मैंने किसी काम को किया या किया था, और जिसके लिए हम किस फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे? सेकेंड फॉर्म का। किस फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे? सेकेंड फॉर्म। आप तैयार करेंगे धीरे धीरे, हम आपको और भी वर्ब्स के बारे में बताएंगे। तो आप क्या करेंगे? उसका सेकेंड फॉर्म आप तैयार करके ऐसे सेंटेंसेस को बनाएंगे। सी व्हाट हैपेंस इफ यू नो दीज थिंग्स। अगर ये तमाम चीजें आप जाने, बट इफ यू डोंट नो अबाउट सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, सो यू कैन नेवर मेक दैट सेंटेंस। तो आप उस सेंटेंस को कभी नहीं बना सकते हैं। तो ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है। धीरे धीरे आप दोनों को लेकर चलिए। आप सेकेंड फॉर्म भी तैयार करिए, साथ ही साथ अब आपको फॉर्मूला पता चल रहा है कि मैंने किसी काम को किया या किया था। इसको आप धीरे धीरे तैयार कर लेंगे। तो अगर आपने किसी काम को किया या किया था, आप क्या करेंगे? सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। ये इसका इस्तेमाल करेंगे। गो का सेकेंड फॉर्म हो गया वेंट, राइट का हो गया रोट, ऐसे ही प्ले का प्लेड हो जाएगा, टीच का टॉट हो जाएगा। आप तैयार करिएगा जिससे कि आप अपने पास्ट के बारे में बातचीत कर सकें। और एज फॉर एज योर पास्ट इज कंसर्न्ड, जहां तक आपके पास्ट की बात है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। क्योंकि क्या होता है, जब कभी भी हम किसी से मिलते हैं तो हमारी जो चैटिंग होती है, बातचीत होती है, ऑलमोस्ट 70%, लगभग 70% आप पाते हैं कि हम लोग बातचीत किस में करते हैं? पास्ट में करते हैं। बीते हुए समय के बारे में ज्यादा हम लोग क्या करते हैं? बातचीत करते हैं। ठीक है, तो इसलिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप सेकेंड फॉर्म तैयार करिएगा, हम आपको और भी क्रियाओं के बारे में बताएंगे। आइए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको और बेहतर समझते हैं कि कैसे आप सेंटेंसेस को फॉर्म करेंगे, बनाएंगे। तो यह आपका फॉर्मूला है, रूल है, यह बताने के लिए कि मैंने किसी काम को किया या किया था। आय के बाद वर्ब की आप क्या करेंगे? सेकेंड फॉर्म लगा देंगे। यहां पर आय का मतलब मैं भी होगा, मैंने भी होगा, मुझे भी होगा, या मुझको भी हो सकता है। आय का मतलब केवल मैं ही नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने लिया कि मैं बाजार गया था, मैं बाजार गया था। इसको आप कैसे बनाएंगे? मैं बाजार गया था, तो स्वयं के लिए आप क्या लगा देंगे? आय। और इसमें काम क्या है? इसमें काम है गया, लेकिन आप गया का कोई आप इंग्लिश वर्ड नहीं पाएंगे। ये गया किससे बना है? गया आपका बना है जाने से बना है। तो इसमें काम क्या हो गया आपका? जाना, जाना यानी गो। ये जाना से ही गया बना है, क्योंकि जाना का हमें पता है, गो, गया का नहीं पता है। तो हम इससे क्या करेंगे? सेंटेंस को बनाएंगे। और गो की सेकेंड फॉर्म आपकी क्या हो गई? वेंट। क्या हो गई? वेंट। और आय के बाद किसका नंबर आता है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो आय के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म क्या हो गया? जाना का अंग्रेजी गो हो गया, गो का सेकेंड फॉर्म वेंट। आई वेंट, आई वेंट। कहां गए थे? अब जो भी चीजें रहेगा उसको बाद में आप ऐड करेंगे। बाजार गए थे, बाजार एक प्लेस है, तो इसलिए उसके पहले हम लगाएंगे टू। आई वेंट टू मार्केट, बाजार की अंग्रेजी क्या होगी? मार्केट। आई वेंट टू मार्केट। यहीं पर अगर आपको कहना हुआ कि मैं कल बाजार गया था, मैं कल बाजार गया था, कल आ गया, तो कल को क्या करेंगे? हम लोग लास्ट में ऐड कर देंगे। आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे। बीते हुए कल की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? यस्टरडे। बीते हुए कल की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? यस्टरडे। ऐसे ही आने वाले कल की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? डे आफ्टर टुमारो। डे आफ्टर टुमारो आने वाले कल की अंग्रेजी हो गई। मैंने पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया था। इसको आप कैसे बनाएंगे? मैंने पढ़ाया था, तो स्वयं के लिए आप क्या लगा देंगे? आय। आय हो गया। और इसमें काम क्या है? काम इसमें क्या है? पढ़ाना। हां जी, आप इसको ऐसे पहचानिएगा, ये पढ़ाना से ही पढ़ाया बना है। तो पढ़ाने की अंग्रेजी क्या होगी? टीच। पढ़ाने की अंग्रेजी क्या होगी? टीच। और टीच की सेकेंड फॉर्म क्या होगी? टॉट। टीच की सेकेंड फॉर्म क्या होगी? टॉट। तो आप इसे कैसे बनाएंगे? आय। आय के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म आपका क्या है? सेकेंड फॉर्म टॉट। आई टॉट, आई टॉट, मैंने पढ़ाया था। अगर आपको कहना हो कि मैंने कल पढ़ाया था, तो आप कल की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? यस्टरडे। आप एंड में इसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। आई टॉट यस्टरडे, आई टॉट यस्टरडे। मैं एक महीना पहले, मैं एक महीना
मैं एक महीना पहले मुंबई गया था। मैं एक महीना पहले मुंबई गया था। मैं एक महीना पहले मुंबई गया था। तो आप इसको कैसे बनाएंगे? मैं यानी स्वयं की बात हो रही तो आप क्या करेंगे? आ लगा देंगे। इसमें काम क्या है? जाना। जाना से ही आपका गया बना है। जाने की अंग्रेजी क्या होगी? गो, और गो की सेकेंड फॉर्म वेंट। आई वेंट। कहां गए थे? मुंबई। चूंकि एक प्लेस है तो इससे पहले आप लगाएंगे टू। आई वेंट टू मुंबई। आई वेंट टू मुंबई। कब गए थे? एक महीना पहले। तो पहले की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? बिफोर भी हो सकती है, लेकिन बिफोर आपका सही आंसर नहीं है। चूंकि यहां पर एक एक्यूरेट टाइम दिया जा रहा है तो आप इसके लिए क्या लगाएंगे? एगो लगाएंगे। आई वेंट टू मुंबई 1 मंथ। 1 मंथ एगो। 1 मंथ एगो। तो पहले की अंग्रेजी यहां पर क्या हो जाएगी? सटीक जो आंसर रहेगा एगो लगाइएगा। आई वेंट टू मुंबई 1 मंथ एगो। जैसे आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो आप उसमें देखते हैं लास्ट सीन लिखा रहता है 2 मिनट्स एगो, 15 मिनट्स एगो, 2 आवर्स एगो। तो क्या हो गया? एक्यूरेट वहां पर समय बताया जा रहा है, तो इसलिए वहां पर पहले के लिए क्या लगाया गया है? एगो। इसलिए यहां पर भी हम क्या करेंगे? एक एक्यूरेट टाइम दिया जा रहा है, एक महीना पहले, तो यहां पर पहले की अंग्रेजी क्या आप लगाएंगे? एगो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे और भी कुछ सेंटेंस हम लेते हैं। जैसे मैंने कल पार्टी अटेंड किया। पार्टी अटेंड करने की अंग्रेजी क्या होगी? अटेंड पार्टी। चूंकि बात पास की है, अटेंड की सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी? अटेंडेड। स्वयं आपने किसी काम को किया तो स्वयं के लिए क्या हो जाएगा? आई अटेंडेड पार्टी। अगर कल की बात आ रही है तो कल की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? यस्टरडे। आई अटेंडेड पार्टी यस्टरडे, यानी कल मैंने पार्टी अटेंड किया। कल मैं अपने दोस्त से मिला था। मिलने की अंग्रेजी क्या होगी? मीट। मिलने की अंग्रेजी क्या होगी? मीट। और मीट की सेकंड फॉर्म क्या होगी? मेट। मीट की सेकंड फॉर्म क्या होगी? मेट। ऐसे ही इसका थर्ड फॉर्म भी होता है मेट। मीट, मेट, मेट। तो मैं कल अपने दोस्त से मिला था, इसको आप इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? कैसे बोलेंगे? स्वयं के लिए क्या हो जाएगा? आई, और मीट की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? मेट। आई मेट माई फ्रेंड। अपने दोस्त की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? माई फ्रेंड। आई मेट माई फ्रेंड। कल की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? यस्टरडे। आई मेट माई फ्रेंड यस्टरडे। आई मेट माई फ्रेंड यस्टरडे। मैंने विश्व कप देखा था। मैंने विश्व कप देखा था। तो देखने की अंग्रेजी क्या होगी? वॉच, और वॉच की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी आपकी? वॉच्ड। आई वॉच्ड वर्ल्ड कप। आई वॉच्ड वर्ल्ड कप। मैंने उससे फोन किया था। फोन करने की अंग्रेजी क्या हो गई? कॉल। फोन करने की अंग्रेजी क्या हो गई? कॉल, और कॉल की सेकंड फॉर्म क्या हो गई? कॉल्ड। मैंने उससे फोन किया था, स्वयं के लिए आप लगा देंगे आई कॉल्ड हिम। आई कॉल्ड हिम, यानी मैंने उसे फोन किया था। तो मुझे उम्मीद है आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे कि मैंने किसी काम को किया या किया था तो आप क्या करेंगे? इस फॉर्मूले से बनाएंगे। रूल आपका क्या है? स्वयं के लिए, चाहे वो मैं आए, मैंने आए, मुझे आए या मुझको आए, स्वयं के लिए आप जब भी बातचीत करिएगा आप लगाएंगे आए, और उसके बाद आप क्या लगाएंगे? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। आपको थोड़ा सा वर्ब की सेकेंड फॉर्म तैयार करना है। अब आपको आइडिया लग गया है कि ऐसे सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे। आई के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म से बनाएंगे, आपके पास रूल हो गया है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, इसके साथ आप देखेंगे आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। आई वर्ब की सेकेंड फॉर्म, बस ये 2 शब्द है, एक तरीके से आपको याद करने हैं। आई वर्ब की सेकेंड फॉर्म, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है सेकेंड फॉर्म में। अगर आप सेकेंड फॉर्म उस चीज की नहीं जानते हैं, उस क्रिया की नहीं जानते हैं, सो यू कैन नेवर मेक दैट सेंटेंस। आप उस वाक्य को नहीं बना सकते हैं, बोल सकते हैं। तो आप सेकेंड फॉर्म तैयार करिएगा और हम आपको बताएंगे और भी क्रियाओं के बारे में, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, हर एक के बारे में बताएंगे। लेकिन मैं चाहूंगा कि जितने भी कॉमन वर्ब्स हैं, क्रियाएं हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे बोले जाते हैं, आना, जाना, खाना, पीना, सोना, पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, तो ये जो क्रियाएं हैं बहुत ही कॉमन हैं, हम अपने डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। और मैं चाहूंगा कि आप इसके 5 फॉर्म्स को तैयार करें, क्योंकि कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों का इस्तेमाल हम बहुत ज्यादा करते हैं अपने बोलचाल की भाषा में। मैं आपको बताऊंगा भी, फिर भी मैं चाहूंगा अगर आप तैयार कर लें तो बेहतर रहेगा। और मैं बताऊं, अभी मैंने जितनी भी क्रियाओं का जिक्र किया आप उसमें से ज्यादातर जानते भी होंगे। अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो आप इसको तैयार करेंगे, बिकॉज इसके बगैर आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं। क्योंकि डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस को, ऐसे क्रियाओं को हमें बोलना होता है। मैं गया, मैं आया, मैंने उसे फोन किया, मैंने उसे बताया।
क्योंकि हमारे डे टू डे लाइफ में ऐसे क्रियाओं का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, खाना पीना, सोना, पढ़ना, उठना, बैठना, जगना। तो इन तमाम चीजों को आप तैयार करेंगे और कैसे आप इन सेंटेंसेस को बनाएंगे, आई वर्ब की सेकेंड फॉर्म से। तो मुझे उम्मीद है अब आप अपने पास के बारे में भी बातचीत कर सकते हैं कि मैंने किसी काम को किया या किया था, कैसे आप बनाएंगे, कैसे आप बोलेंगे आई वर्ब की सेकेंड फॉर्म से। तो यह रही आपकी तीसरी क्लास और चौथी क्लास में हम थोड़ा सा डीप में जाएंगे और कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा बोलने की। आप इसको नोट करिए, सेंटेंसेस बनाइए घर पर और आप देखिए कौन कौन से सेंटेंस जो आमतौर पर बोले जाते हैं उसको नोट डाउन करिए, लिखिए, बनाइए और बोलने की कोशिश करिए जब भी आपको मौका मिलता है। बोलने से बोलना आता है, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। जितना आप बोलेंगे आपको उतना ही बोलना आएगा। अब आपको आइडिया भी लग रहा होगा क्या चीज सही है क्या गलत है। अब आप स्वयं से भी चेक कर सकते हैं। अगर आप सेंटेंस कोई बोल रहे हैं, आप आई के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिए तो भी गलत हो जाएगा। अब आप आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दिए तो मैं बाजार गया या बाजार गया था, अगर आप इस सेंटेंस को बनाएं कि आई गॉन टू मार्केट तो आपका गलत हो जाएगा। अगर आप ऐसे बोले कि आई गो टू मार्केट तो भी आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। आई गो टू मार्केट का मतलब क्या हो जाएगा, मैं बाजार जाता हूं। आई गॉन टू मार्केट ये आपका कोई सेंटेंस नहीं है तो आपका वो ऑलरेडी गलत ही है। लेकिन हां, आप ध्यान रखिए कि मैंने किसी काम को किया तो आप क्या करेंगे, आई वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। कहने का क्या मतलब है, अब आप चीजों को समझ पा रहे हैं, आपको सही गलत का अंदाजा भी लग रहा है कि कौन सा सेंटेंस हमारा सही है गलत है। आप स्वयं से ही चेक कर सकते हैं, आपको किसी तीसरे पर्सन की जरूरत नहीं है। जैसे आपको बताया गया कि मैं कोई काम कर रहा हूं, इसके लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है, आई एम वर्ब प्लस आईएनजी। जैसे मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, मैं आ रहा हूं, आई एम कमिंग। और इसके बाद आपको पढ़ाया गया जब आप कोई काम करते हैं इसके लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है, आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यह बताता है कि मैं किसी काम को करता हूं। जैसे मैं पढ़ाता हूं तो इस सेंटेंस को आप कैसे बोलेंगे, आई टीच। आई टीच। मैं बाजार जाता हूं, इस सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे, आई गो टू मार्केट। मैं डांस करता हूं, आप इसे कैसे बोलेंगे, आई डांस। कहने का मतलब है कि अब आप चीजों को समझ पा रहे हैं, आपके पास फॉर्मूला है, रूल है, नियम है, आप उसी के अकॉर्डिंग चलिए, आपका सेंटेंस पूरा का पूरा सही रहेगा। तो ये रही गाइज आपकी तीसरी क्लास। इसमें आपने सीखा कि मैंने किसी काम को किया या किया था कैसे इंग्लिश में बोलेंगे या बताएंगे। उसके लिए आपका फॉर्मूला क्या है, आई वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो आप इन तमाम चीजों को अपने भाषा में इस्तेमाल करते रहिए। मैं कोई काम कर रहा हूं, मैं किसी काम को करता हूं, और आज आपने सीखा कि मैंने किसी काम को किया या किया था। मिलते हैं आपके अगले क्लास में, तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम, हैप्पी लर्निंग।